इसका भी एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स इन विच करंट इज चेंजिंग फ्रॉम 5 मिली एम्पियर टू 3 मिली एम्पियर इन 0.02 सेकेंड, प्रोड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट। ये क्या कह रहा है कि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है किसी कॉइल के अंदर, कि आपके पास पेयर ऑफ कॉइल्स है और इसके अंदर करंट चेंजिंग आपको दे रखा है, यानी पहले इनिशियल करंट की वैल्यू दे रखी है 5 मिली एम्पियर, यानी 5 × 10⁻³ एम्पियर, और फाइनल करंट कितना दे रखा है 3 × 10⁻³ एम्पियर, और इनको चेंज होने का टाइम कितना लगा, dt लगा 0.02 सेकंड। ईएमएफ हमें गिवन है कितना 10 वोल्ट, और ये तो सारी चीजें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो हमारे पास 3 ही फॉर्मूले हैं। हम अगर आपको कंफ्यूजन हो तो सीधा सीधा एक काम किया करो कि φ2 = m/i1, पहला फॉर्मूला। दूसरा m का फॉर्मूला आएगा φ2/i1, तो फाई की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है, फ्लक्स दे ही नहीं रखा तो ये तो नहीं लगेगा। दूसरा फॉर्मूला आया था माइनस का E2 dI1/dt। ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 कॉइल दे रखी है, पेयर ऑफ कॉइल दे रखा है, तो जिस कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके दूसरी कॉइल के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास ईएमएफ दे रखा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हम निकाल लेंगे, और हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, ये क्या होगा माइनस का E dI/dt, यही होने वाला है। E पता है, dt पता है, di हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखना di निकालेंगे तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 3 मिली एम्पियर, यानी 3 × 10⁻³ माइनस 5 × 10⁻³ तो कितना आएगा माइनस का 2 × 10⁻³ एम्पियर। ये आपके पास चेंज इन करंट। देखो पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस E की वैल्यू 10, ये कितना है -2 × 10⁻³ और ये 0.02, ये चला जाएगा ऊपर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10 × 0.02 और ये 2 × 10⁻³ बताओ समझ में आ। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 0.01 और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा +3 और +1 10⁴ × 0.01, यानी ये आ जाएगा 100 हेनरी। किसकी वैल्यू आ गई, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। बताओ क्लियर है। तो ये आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन, इसके अंदर भी हमने स्टार्टिंग के अंदर डेफिनेशन की बात करी, ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट समझा, फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की बात करी जो आया φ2 = m/i1, ठीक है, m बराबर क्या होगा φ2/i1। फिर हमने यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्म में क्या निकाल लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लिया। फिर 2 कोएक्सियल कॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, इसका हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला और कितना μ0 N1 N2 A/L। ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन खत्म।